ओके, तो एलर्जी क्या है? इट इज द सुपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स और हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स और एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। एग्जाम्पल देते हैं, आपकी क्लास में किसी के बर्थडे थे एंड ही हैज डिस्ट्रीब्यूटेड केक। केक तो सबने खाया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ने खाया एंड इमीडिएटली ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड देन इट वाज saying immediately take the child is taken to the infirmary and उसके घर पे फ़ोन किया। फ़ोन करके बोलते के साथ ही द पेरेंट इज आस्किंग कि सर आपने कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं खिलाती जिसमें अंडा हो। ठीक था, केक खिलाया था उसको। अरे साहब आपने मना किया था, नहीं खिलाना चाहिए। किसने मना किया? किसको मना किया? यू शुड हैव टोल्ड योर चाइल्ड एनीवे। तो यहाँ पे क्या है कि बाकी सारे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा एंड वन चाइल्ड, सपोज यू आर एंटरिंग इनटू वन रूम, a room which was closed for many days and you suddenly enter after this monsoon। अभी जैसे आप एक रूम में एंटर करते हैं and immediately you start sneezing, others को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप ही को हो रही है, that means you are allergic to that the spores, the fungi which is growing there। ठीक है। Sometime back when you used to get injection antibiotics के, very common antibiotic होती थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगते थे तो नंबर ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई बिकॉज ऑफ द एलर्जी। फिर क्या हुआ, डॉक्टर्स ने एक टेस्ट करने का तरीका ईजाद किया। दे यूज्ड टू टेक ओनली a few milliliter, not even 1 milliliter, बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट में लेकर के they used to introduce in the body somewhere and they used to put a mark over there and the person was asked to sit there for almost 5 to 10 minutes। उसके बाद उसको बुलाते थे, हाँ भाई तुमको कोई खुजली हो रही है, उल्टी आ रही है, निकली आ रही है, कुछ टाइप की जलन हो रही है, किस तरह का कुछ एनी एबनॉर्मल फीलिंग यू आर गेटिंग। इफ द पर्सन सेज यस, दैट पर्सन इज नॉट इंजेक्टेड। इफ यू से नो, देन ही इज टू बी इंजेक्टेड। ठीक है। यू माइट हैव सीन सेवरल हेयर कलर, उनके लिए केवल सेवरल क्या कहते हैं वो फेस क्रीम एंड ऑल, उन पे सब पे लिखा रहता है प्लीज टेस्ट इट बिफोर अप्लाइंग। आपके कान के पीछे या किसी भी जगह पर आप लगा के उसको टेस्ट करें। इफ यू गेट एनी सॉर्ट ऑफ एलर्जिक रेस्पॉन्स प्लीज डोंट यूज इट। ठीक है। तो ऑल दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी खाने की चीज़ों में हो सकता है, एलर्जी यूज ऑफ सम केमिकल्स लाइक some type of hair color or the face mask or some other type of things or certain type of clothing material or jute or some other thing, इनके किसी के भी साथ हो सकता है, मेडिसिन के साथ नहीं हो सकता है। सो इट कैन बी ऑफ एवरीथिंग। तो मैं पढ़ता हूँ उसको क्या लिखा है, व्हेन यू हैव गॉन टू ए न्यू प्लेस सडनली यू स्टार्ट स्नीजिंग। बगीचे में गया हूँ या pollen grains are too many, so there you may get this type of effect। when you went away your symptoms disappeared। did you this happen to you? कैसा कभी आपके साथ हुआ है क्या? some are sensitive to some type of particles in the environment। the above mentioned reaction could be called allergy to pollen, mites or different type of places। ठीक है। Now the exaggerated, ये definition of it, the exaggerated response of the immune system to a certain antigen present in the environment is called allergy। definition underlineable। the substance to which such immunity response is called allergens। the antibody produced to this type of substances or allergen is IgE type। ये याद रखना, E for ये एलर्जी का नहीं होता, साउंड ऐसा करता है, तो आप इसे याद कर लें। ठीक है। तो द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जी आर माइट्स, डस्ट, pollen, animal dander। symptoms of the allergy reactions can be sneezing, watering of eyes, running of nose, difficulty in breathing or itching or vomiting or rashes on the body or uncomfort in breathing and all। there are number of effects। ठीक है। एलर्जी is due to release of chemicals like histamine and serotonin। कहाँ मिलते हैं ये histamine and serotonin? Histamine and serotonin are found in the mast cells। mast cells पता है ना आपको कहाँ पे मिलती है? in the under the skin, है ना, that is जो टिश्यूज होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, उनके अंदर मिलती है। mast cells जो होते हैं वो एलर्जिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये हिस्टेमाइन और क्या कहते हैं सेरोटोनिन।
तो अगर आपको एलर्जी को कम करना है, अगर उसकी रिस्पॉन्स को कम करना है, तो एंटी एलर्जेंट दैट इज एंटी हिस्टामाइन और एंटी सेरोटोनिन लेने पड़ते हैं, ठीक है। द यूज ऑफ द ड्रग लाइक एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनलिन एंड द स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। Somehow modern day lifestyle, ये मैं बोल रहा था, somehow modern day lifestyle has reduced the lowering of immunity and more sensitive to the allergen। आजकल क्या है कि लोग अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो प्रोटेक्शन देखो सारे अस्पताल में भर्ती पड़े। Those people who are super protected their children, those people who are super protected themselves, और इसमें डस्ट है, इसमें गया है, हम लोग तो फिर भी चलो दिन का खाना शाम को खा लेते हैं, हम लोग तो फिर भी लाइक वी पीपल आर हैविंग कंज्यूमिंग आवर फूड इवन दैट विच इज़ नॉट केप्ट इन द फ्रिज, 4 घंटे बाहर रह गए तब भी। बट इफ यू गो टू US, यू गो टू UK, यू गो टू एनी ऑफ डेवलप्ड कंट्री, दे आर नॉट ईटिंग दीज थिंग्स। वो कह रहे हैं इसके अंदर तो जम्स हो गए, टीवी में इतने सारे ऐड आते हैं, पीपल आर फ्राइटेंड लाइक एनीथिंग, एंड एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड, द इम्यूनिटी पावर ऑफ आवर बॉडी इज ड्रास्टिकली डिक्रीज। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप अपनी फौज के ऊपर, आर्मी के ऊपर, नेवी के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, whereas you don't have any sort of problem from anywhere. Neighboring countries are so friendly. पाकिस्तान आपको गुलाब के फूल भेजता हो हमेशा, चाइना आपको हर बार लड्डू भेजता हो, आपको कभी बांग्लादेश से कोई समस्या नहीं है, नेपाल आपके साथ में दोस्ताना व्यवहार करता है, तो काय कौन पैसा खर्च करेंगे? Are we fooled? Similarly, when our body is not exposed to any type of allergen, why our body will make these things? ठीक है, एंटीबॉडीज क्यों बना के रखेगी? तो वो एंटीबॉडीज नहीं बनाती है, फिर क्या, जैसे ही कहीं हल्का सा आता है, इमीडिएटली इट स्टार्ट अटैकिंग द बॉडी, एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल इन US आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल। US, इटली, फ्रांस, जर्मनी, UK, यहाँ सारे ये डेवलप कंट्रीज है, और यहाँ सब जगह क्या कहते हैं, मतलब हालत ख़राब हुई। चाइना वेयर द डिजीज स्टार्टेड येट नॉट मेनी पीपल, इंडिया, क्या कहते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नॉट मेनी पीपल आर अफेक्टेड। क्या गवर्नमेंट तो डेटा गलत देती है, वो अलग बात है, सीरी का डेटा कुछ और आ रहा है और सरकार का डेटा कुछ और आ रहा है, फिर भी वी आर सेइंग दैट द पीपल आर नॉट डाइंग एज मेनी एज इन दीज अदर कंट्रीज, जबकि अदर कंट्रीज में तो सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ डूब रही है, बिकॉज उन्होंने इंश्योरेंस किए हैं इनके सबके, दे टू गिव करोड्स ऑफ डॉलर्स टू देम, येट देयर डेटाज आर एक्सपोज्ड। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई है वहाँ की इस डेटा में, हमारे डेटा में डेफिनेटली वी आर समवेयर रॉन्ग, वी आर नॉट रिवीलिंग ऑल द ट्रुथ, बट फिर भी द सिचुएशन इज नॉट एज बैड, एंड दैट इज वाई यू सी पीपल आर जस्ट रोमिंग इन द मार्केट लाइक एनीथिंग। यू गो टू सब्जी मंडी, यू विल फाइंड जस्ट लाइक पीपल आर रोमिंग जस्ट लाइक फ्लाइज, मक्खियाँ भी कम पड़ेगी, इतने ज़्यादा इंसान घूमते भी दिखते हैं हमको किसी जगहों पर, ठीक है। तो वो सारे जो कारण हैं वो क्या है, दिस इज द रीजन। एनीवे, फिर भी इंडियन जो है इतना सफ़र नहीं कर रहे हैं, वाई, बिकॉज राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी आर एक्सपोज टू द वेरियस टाइप ऑफ एंटीजन्स, पैथोजन्स, एलर्जेंट्स, ठीक है, तो इसलिए हमको ये सारे असर इतना कर नहीं पा रहे हैं। द यूज ऑफ द ड्रग, अच्छा ये मैंने पढ़ा दिया इम्प्लीमेंटिंग। हाँ, तो somehow the modern day lifestyle has resulted the lowering of immunity and more sensitive to the allergen. More and more children in metro cities, not in गाँवड़ा, वहाँ तो कीचड़, गाय का गोबर, बदबू, ये वो सारी चीज़ें पड़ी रहती, तो वहाँ तो germs are keep on entering, allergens are keep on entering in our body, and our body is all the time ready to fight against them। तो वो बोलेगी यार क्या रिस्पॉन्स दिखाना, रोज़ की बात हो गई, ठीक है। तो मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ वेयर द पीपल आर लेस एक्सपोज टू दिस। ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जेंट एंड एस्थमा, एस्थमा इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एलर्जी, ठीक है, ड्यू टू द सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट, एंड दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइडेड इन द अर्ली लाइफ। तो हम बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए ये सजेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को अर्ली एजेस में थोड़ा खेलने दें, बाहर मिट्टी में खेलने दें, ग्राउंड में जाने दें, गंदी बॉल उठाने दें, है ना, और फ्रिज के बाहर रखा हुआ भी खाने दें, और एंड ऑल, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप 4 दिन सड़ा करके खिलाओ बच्चे को, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि उसको बिना हाथ धोए खाना खाने के लिए दो, लेकिन वेर एवर पॉसिबल लिटिल एंटीबॉडी एंटीजेंस जाने दें उसके बाद। तो चाट खाना बुरा तो है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है, कभी कभार खा लेने से क्या होता है, आवर बॉडीज इम्यूनिटी इज मेंटेन।
Next is autoimmunity. If you remember when I was talking about the antibodies, I said the body has in its internal power, internal property to recognize between self and non-self. जैसे हम अपने स्कूल के किसी भी बच्चे को, बाहर के किसी भी बच्चे को अपने स्कूल में आए हुए को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिफॉर्म, बिकॉज ऑफ देयर टाई, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ आई कार्ड, बिकॉज ऑफ द डायरी, बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स. देन हम बोलेंगे इसके इधर वेरी द यूनिफॉर्म, सब में नया है. या सर आज मैं आ रहा था और गाड़ी का कीचड़ गिर गया तो सर मैं चेंज है. अच्छा तो इसी स्कूल का है सर. अच्छा बताओ आईडी बताओ तुम्हारा, डायरी लाओ. या हम सिंपली बोल देंगे सर वो तो क्लास में है. अच्छा तेरे क्लास टीचर का नाम क्या है, फिजिक्स कौन पढ़ाता है, अच्छा वो फादर का नाम क्या है. मतलब somehow we are cross question and we recognize that whether the child belongs to our school or not. But how do body recognize whether this particular organism which is seen, or the cell which is seen in the body is our body cell or outside cell, foreign cell? इसी एबिलिटी को हम कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन. नाउ कभी कभार ये फेल हो जाता है. समटाइम आवर बॉडी फेल टू रिकॉग्नाइज एंड वो अपनी खुद की सेल को भी बाहर के सेल रिकॉग्नाइज करने लग जाता है. एंड देन इट स्टार्टेड ईटिंग CMI, सेल्फ मेडिएटेड इम्यूनिटी. दैट इज फॉर ऑटोइम्यूनिटी. तो देखिए मेमोरी बेस्ड अक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन द हायर और वर्टिब्रेट बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म दैट इज पैथोजन एंड सेल सेल एंड फॉरेन में डिफरेंशिएट करना है आपको. द चाइल्ड इज नॉट ऑफ आवर स्कूल एंड द चाइल्ड विच इज ऑफ आवर स्कूल, वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट. ठीक है, तभी हम कह रहे हैं सबको कि भैया अपना कैमरा ऑन रखो सो दैट वी कैन सी वेदर यू बिलोंग टू आवर स्कूल और नॉट. दैट इज व्हाई वी आस्क देम टू कम इन स्कूल यूनिफॉर्म. एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन वी विल आस्क हु इज द नेम, हु इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज माय नेम, व्हाट इज हिंदी टीचर्स नेम, इंग्लिश टीचर्स नेम, दिस एंड दैट एंड ऑल. ठीक है, तो ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दोज चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम आउटसाइड दे आर क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ प्रमोशन. ओके, तो ये है. तो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है. While we still don't understand the basis of this, two correlatives of this ability have been understood. One, the higher vertebrates can distinguish foreign molecule as well as the foreign organism. उनके बॉडी में मिलने वाला खास प्रोटीन जिसको हमने एंटीजन कहा था, उसको हमारी बॉडी पहचान सकती है अपने खुद के एंटीजन से डिफरेंट वाले को. ठीक है. एंड द सेकेंड वन क्या है? Most of the experimental immunity details of this aspect too. Sometimes due to the genetic or due to other unknown reason, our bodies start attacking our own cells. Genetic खत्म है मामला. तो उसकी कुछ डिजीज़ के नाम दे रखे हैं. देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस is one such disease which affect many people in our society as autoimmune disease. तो उसमें क्या होता है? आफ्टर अ सर्टन एज ये जो जोड़ों की मसल्स होती हैं, टेंडन्स होते हैं, that start degrading, degenerating, and then the person is unable to stand, walk and move and दौड़ना तो दूर की बात है. ठीक है, तो ये आ गया आपके समझ में. वेरी गुड. नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. वी हैव स्टडीड देयर आर two types of immunity, the innate immunity and acquired immunity. We have studied it may be because of the humoral, that is the blood immunity in the blood, or it may be because of the cell-made immunity. लेकिन अभी होते कहाँ हैं? Where are they lying? Where are they present? Where are they formed? How they work? उसको यहाँ पे बताया. देखिए, the immune system consists of lymphoid organs, tissues, cells, soluble molecules like antibodies. And as you read, immune system is soluble. Immune system is unique in the sense of that recognizes the foreign antigen. तो उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो foreign antigen, foreign particles, molecules and proteins को पहचान सकता है. Respond to these and remembers them. ठीक है, पहला identify, second respond, third remember. Identify antigen, respond antibodies, remember memory. ठीक है, cells. तो ये the immune system also plays an important role in allergic reaction. अभी हमने पढ़ा immunoglobulin E.
ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो इन सब के अंदर ये काम आती है। पढ़ते लिम्फोइड ऑर्गन होते क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम हमने पढ़ा। लिम्फेटिक सिस्टम में कई जगह लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं एंड these lymph nodule are the site where WBCs and the lymphocyte goes and accumulates, and these are the places where there are such a large number कि जैसे ब्लड के अंदर कोई भी पैथोजन आएगा immediately they start attacking. They are not attacking the cells, they are not attacking anywhere else, they are attacking in the lymphoid organ. तो देखिए क्या लिखा है, there are organs where the origin and the maturation and proliferation of lymphocyte occur. The primary lymphoid organs are bone marrow and thymus. तो हमने पढ़ी लिए थे B lymphocyte and T lymphocyte, where immature lymphocyte differentiate, and also antigen sensitive lymphocyte. After maturation, lymphocyte migrate to secondary lymphoid organs like spleen, lymph nodes, tonsils, pear patch intestine में मिल रहा है, and appendix. Secondary lymphoid organs provide the site for interaction of lymphocyte with antigen. तो ये वो जगह है जहाँ पे कि उनका अटैक का मौका मैक्सिमम होगा, where these proliferate and become effector cells. The location of the various lymphoid organs are given here. कुछ भी नहीं दे रखा है, कोई tonsils नहीं दिखा रखा, pear patch नहीं दिखा रखा, nothing. But you can understand. Intestine में मिल रहा है pear patch, intestine में दिखाया तो कैसे दिखाए? Tonsils यहाँ मिल रहा था गले में, यहाँ पे कहाँ दिखाएंगे? So anyway, you can see a good diagram in Google. हम कल Google secondary lymphoid organs पूछ लेते हैं. SECONDRYNDARYMPHOIDORGANX. और images. टॉन्सिल्स नहीं देगा, इसमें टॉन्सिल्स दे देगा. आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम और मेरे को शेयर करना पड़ेगा? यस सर. तो शेयर करना पड़ेगा. ओके. Screen share and here you can see this diagram. मेरे यहाँ तो कवर हो गया ये. हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सब, दैट इज कौन कौन से सर्वाइकल लिम्फ नोड्स गले में दिख रहे हैं, थोरेसिक डक्ट, ठीक है, लिम्फेड डक्ट्स हैं ये सारे के सारे. इससे अच्छा डायग्राम तो ये है. तो यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी स्प्लीन, यू कैन सी लिम्फ नोड जो पेयर पैच वाले हैं जो है ना, टॉन्सिल्स तो यहाँ पे दिखाया नहीं है, टॉन्सिल्स गले में होते हैं. थाइमस दिखा दिया, प्राइमरी लिम्फोइड, बोन मैरो दिखा दिया, एक बोन का, जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं हाथ की पैर की उनमें से हमें मिलेगा, है ना. और लिम्फोइड ऑर्गन्स दिखा दिए हमने अलग अलग तरह के. तो ये हैं, और भी कुछ दिखाया गया, यहाँ पे देख लेते हैं. इसमें क्या दिख रहा है, ये रहा टॉन्सिल्स, ठीक है. सो यू कैन सी टॉन्सिल्स, ओके. एंड स्प्लीन यू कैन सी हियर, दिस इज द स्प्लीन. स्प्लीन इज नॉन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. मरने के बाद सारी आरबीसी यहीं पहुंच जाती है. थाइमस तो आप जानते हैं स्टर्नम के नीचे मिलेगी एकदम. एंड पेयर्स पैच यह दिखा दिया इसने इंटेस्टाइन के अंदर एंड ऑल, ठीक है. सो दैट्स ऑल. इसको हटा देते हैं और वापस पुराना वाले शेयर पर आ जाते हैं. आ गया ये वापस. एनसीईआरटी बुक इज कम. यस सर. ओके.
तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन है। द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर द ब्लड सेल्स आर इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। जितनी भी ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबके सब वहीं बन रही है। तो लिम्फोसाइट्स जो है वो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, तो वो भी वहाँ बन रही है। थाइमस इज अ लॉब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन इज द स्टर्न। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो छोटा बच्चा रहता है उसमें बड़े ये काफ़ी अच्छा रहता है। एंड दैट इज वाई यू सी द स्मॉल चिल्ड्रन जो होते हैं दे आर जनरली नॉट फॉलिंग सिक इन कंपेयर टू द एनवायरमेंट दे आर लिविंग। आप बोलोगे तो बच्चा तो हमेशा ही बीमार होता है, तो वो इसलिए बीमार होता है बिकॉज दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट इज लिविंग, ही डोंट नो द गुड एंड बैड, डिफरेंशिएशन ऑफ बिट गुड एंड बैड। आप लोग समझ गए तो आप अपने आप को कंडीशन से बचा करके बचा रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी। चाइल्ड डोंट नो, सो वो तो कहीं भी कुछ भी खा लेगा। छोटा बच्चा आप देखो ना, वो क्रॉल करता रहता है एंड विद द सेम हैंड वॉट एवर थिंग वी गेट ही पुट्स इन द माउथ। वो कौन सा हाथ धोने जाएगा लाइफ बॉय से 1 मिनट तक, ठीक है। सो दे आर पुटिंग एनीथिंग इन द माउथ, दे आर ईटिंग एनी टाइप ऑफ थिंग। दो खाना हम अच्छे से प्रोटेक्ट करके दे रहे हैं, लेकिन रहेगा तो ज़मीन पे ही ना, क्रॉल तो वहीं करेगा, खाएगा तो वहीं से ना, है ना। एवरीथिंग दैट द चाइल्ड इज ईटिंग नॉट द थिंग विच यू आर गिविंग देम हाईली स्टरलाइज्ड एंड ऑल, वो तो पता नहीं क्या क्या खा जाता है ना। तो दैट इज वाई दे आर फॉलिंग सिक। अदरवाइज द स्मॉल चिल्ड्रन आर क्वाइट capable of protecting themselves against number of diseases because of the thymus. तो thymus काफ़ी बड़ी होती है, but as the age grows the thymus goes on decreasing, reducing, and करीब मिड एज से जब प्रौढ़ होते चल जाते हैं हम, उसके बाद वो ऑलमोस्ट, and that is why you see old people कितने जल्दी बीमार होते हैं। They have to be provided protection from all kinds। अच्छा, गॉड को पता था ये, बुढ़े को तो सब समझ आना चाहिए, फिर भी वो नहीं समझ रहा है तो पड़ बीमार। छोटा बच्चे के लिए तो गॉड ने इंतजाम किए हैं, कोलेस्ट्रॉल भी दिया है, थाइमस भी बढ़ा दिया है और, ठीक है। तो देखिए थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ द बर्थ एंड कीप रिड्यूसिंग इन द साइज विद द एज, एंड बाय द टाइम puberty is attained it reduces to a very small size. Both bone marrow and the thymus provide micro environment for the development and maturation of T lymphocyte. तो ये ट्रेनिंग स्कूल्स है, ओके, मैच्योर कर रहे हैं। ये इनका IIT है, जो भी कहना चाहें आप कुछ भी कह दीजिए, ठीक है ना। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस आर माइक्रो, चाहिए पढ़ लिया ना। द स्प्लीन इज द लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, दिखाया था कि मैंने जस्ट नाउ इन द डायग्राम। Bean shaped organ which also act as a filter of the blood and trapping the bone marrow microorganism, ठीक है, sorry, blood bone microorganism. Spleen also has a large reservoir of erythrocyte, और मरे हुए को वहाँ पे फिल्टर कर देगा, बाकियों को वहाँ पे स्टोर करके रखे। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड अंडर डिफरेंट पॉइंट्स। ये यहाँ पे दिख रहा है मेरे, ये यहाँ पे सोलन से दिख रहा होगा आपको, ये सारे लिम्फ नोड्स हैं, है ना। इफ़ यू रिमेंबर दैट एलिफेंटोसिस जहाँ पर मैंने बताया था, तो हमने क्या कहता है, द लिम्फेटिक ग्लैंड्स वेयर दिस क्या कहते हैं हेलमिंथिक, दैट इज वो वॉर्म है, वो जाकर वहाँ रहने लग जाते हैं एंड दे कॉज प्रोलिफरेशन। तो वो लिम्फ में इमेजिन जो बचाने के लिए बना उसी को जाकर अटैक कर दिया सीधा, आर्मी के अंदर ही जा करके गुप्तचर घुस गए। Okay, the antigen trapped in the lymphoid nodes are responsible for activation of lymphocyte present there and cause the immune response. There is a lymphoid tissue also located within the lining of major tracts. इनको हम कहते हैं mucosal associated lymphoid tissue, MALT, very important, 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही रहता है। कहाँ पर है ये, जिन जिन जगहों पे लिम्फ मतलब म्यूकस मिल रहा है, देखिए देयर इज अ लिम्फॉइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, है ना। एंड इनको हम क्या कहेंगे, माल्ट। कैपिटल में लिखना है माल्ट, छोटे में लिख देंगे तो माल्ट प्लांट का हो जाएगा, ठीक है। एंड इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। सो इम्यूनिटी के बारे में हमने बात काफ़ी कुछ पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम ऑल्सो नॉट कीपिंग वेल, बट समहाउ आई थॉट दिस मच। वीडियो को भी बढ़ाऊँ क्या, 1 मिनट छोड़ो।